कहानी की शुरुआत होती है और महिला कपड़े सिल रही होती है, लेकिन गलती से सुई उसकी उंगली में चुभ गई। खून की बूंद छोटे राक्षस की मूर्ति पर गिरती है और राक्षस अचानक जीवित हो गया। उसने गंभीरता से सिलाई कर रही महिला को देखा और सोचा कि वह उसकी मां है, लेकिन उस छोटे राक्षस को दूध पसंद नहीं था। इसलिए उसने एक सुई उठाई और अपने मुंह में ठूंस दी। महिला तुरंत भयभीत हो गई। ये एक राक्षस था। महिला और भाई बहन रात को चुपके से उठे, दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। भाई बहन उसे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा। अंततः उन्हें रसोई घर में शोर सुनाई दिया। पता चला कि लोहे के राक्षस ने घर में लोहे का फल खा लिया था और उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया था। इस समय गांव में उनके बेटे लकी को सैनिकों ने पकड़ लिया है और कल सुबह 5 बजे उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। लकी उस महिला का मंगेतर है। जब वह चल रहा था तो उसे भीड़ में ले जाया गया। बड़ा चाकू उसकी गर्दन पर तान दिया गया था। महिला ने बहुत शोर शराबा किया और लोहे के जानवर को पुकारा। अधिकारी उसे काटना चाहता था, लेकिन राक्षस ने चाकू तोड़ दिया। लकी ने भागने का अवसर पा लिया। अन्य लोगों ने तुरंत ही मामले की सूचना सम्राट को दी, जिन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे लोगों को लेकर राक्षस को घेर लें और उसका सर कलम करें। उन्होंने पाया कि राक्षस शस्त्रागार में स्वादिष्ट भोजन खा रहा था। उन्होंने सम्राट को आदेश दिया कि वह तुरंत दरवाजे से बाहर चले जाएं और अपने आदमियों के साथ राक्षस को मार डालें। चलो, लोहे का उपयोग करें। वह न केवल बंदूक को बलपूर्वक छीने जाते हुए देख सकता था, बल्कि सम्राट क्रोधित हो गया और उसने लकी की मां और भाई से पूछा कि लकी कहाँ छिपा है। जब महिला ने यह खबर सुनी तो वह लकी को खोजने के लिए दौड़ी। जब उसने यह समाचार सुना तो उसने मन ही मन सोचा कि उसके आसपास के भाई तो उससे भी बदतर हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों को बॉस की जरा भी परवाह नहीं थी। ऐसी स्थिति में आओ हम सब मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों को मार डालें। लकी पहले परिवार के पास गया, लेकिन उसका भाई पहले ही मर चुका था। इससे सभी का गुस्सा भड़क गया। अधिकारी ने लोगों की चीखें सुनी और वह बुरी तरह डर गया। उसने पेशाब किया और भाग गया। जो लोग धीरे धीरे भागे, उन्हें अधिकारी ने पकड़ लिया। लोग पहाड़ों में बैठकर जनरल का इंतजार नहीं करते थे। वे पहले से ही विभिन्न लुढ़कते पत्थरों पर घात लगाकर बैठे थे और बारी बारी से लड़ते थे तथा अधिकारियों और सैनिकों के हमले का अस्थायी रूप से प्रतिरोध करते थे। हालांकि अधिकारी और सैनिक, पहाड़ चारों ओर से घेर लिया गया है और अब आखिरी कोई रास्ता नहीं है। घास की जड़ें और फल केवल सड़ सकते हैं। यह कोई समाधान नहीं है। रात के समय महिला एक बैग लेकर जा रही थी और कुछ खाने की तलाश में थी, लेकिन सैनिकों ने उसे खोज लिया। जब वह सैनिकों द्वारा पकड़ी जाने वाली थी तो सही समय में राक्षस प्रकट हुआ और सैनिक भाग निकले। महिला को राक्षस द्वारा वापस लाया गया और उसने उत्साहपूर्वक राक्षस का सभी से परिचय कराया और कहा कि यह और अधिक बड़ा होता जाएगा। सभी ने जब्त किए गए चाकू और चाबियां निकालकर उसे खिला दिया और राक्षस 2 लोगों की ऊंचाई तक बढ़ गया। उसके शामिल होने से विद्रोही जनरल बहुत परेशान हो जाएगा और सलाहकार उसके लिए सोचेंगे। ऐसा कहा जाता है कि सेनापति ने सोचा कि वह महिला उसकी मां है और जब तक महिला को यह डर नहीं था कि वह कुछ गिनहोनी हरकत करेगा, उसने पानी भरने के लिए अकेले नदी पर जा रही महिला का फायदा उठाया और उसे पकड़ लिया। जनरल ने महिला की जान को खतरे में डालकर उसे आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर कि यह सचमुच काम कर गया, जनरल ने उसे अकेले ही पिंजरे में जाने दिया। वह आदमी हताश होकर चिल्लाया, उससे मत डरो। महिला को चोट लगी, लेकिन फिर भी वह आज्ञाकारी ढंग से अंदर चला गया। तुरंत ही एक सैनिक ने मुट्ठी भर जलती हुई लकड़ियां ली और राक्षस को मारने ही वाला था। जनरल ने उसे आग की चपेट में आते देखकर हंस दिया। धीरे धीरे वह आग की चपेट में आ गया और अंततः राक्षस पुत्र भी जलकर मर गया। सेनापति ने सोचा कि उसकी शक्तिशाली कुशलता सफल हो गई है और लौह जानवर, जिसके बारे में माना जा रहा था कि वह जलकर मर जाएगा, मरा नहीं है। जनरल के आदमियों ने भागने के लिए एक नाव ली और नदी में जानवर की आत्मा को गर्म करने की कोशिश की, लेकिन नदी का पानी उबल गया था। जो सैनिक धीरे धीरे तैर रहे थे, वे सभी कोयले से मारे गए। जनरल की योजना विफल हो गई, इसलिए उसने एक और चाल सोची। उसने एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा खोदा जिसमें लोहे के जानवर को जाना था और वह निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और गड्ढे में गिर गया। सैनिकों ने तुरंत तैयार पत्थरों को गड्ढे में फेंक दिया और वह जल्द ही गड्ढे में दब गया, जिसने जनरल को सेना तैयार करने
और लकी को हराने के लिए प्रेरित किया, उसे भी पकड़ लिया गया। मरने से पहले उसने जोर से पुकारकर उस महिला से बदला लेने में मदद मांगी, लेकिन वह सिर्फ एक महिला थी और उसके लिए बदला लेना बहुत मुश्किल था। एकमात्र तरीका था उसकी सुंदरता का उपयोग करना। वह तैयार होकर अधिकारियों और सैनिकों द्वारा आयोजित उत्सव में भाग लेने के लिए शहर में घुस गई। वह शराब लेकर उस स्थान पर आई थी जहां टाई को दफनाया गया था। उसका इरादा सैनिकों को नशे में धुत कर उन्हें पत्थरों के ढेर पर सुला देने का था। हालांकि अधिकारियों और सैनिकों को जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। समय बहुत कम था, इसलिए महिला केवल अपनी कलाई काट सकती थी और अपने खून से राक्षस को जगा सकती थी। सचमुच राक्षस की क्षमता में विस्फोट हुआ और वह ढेर से बाहर कूद गया। सम्राट का शरीर अचानक अस्त व्यस्त हो गया और वह घबराहट में केवल जमीन पर लौटने और रेंगने में सक्षम था। हालांकि लोहे के मल से घर नष्ट हो सकते थे और एक बड़े भंडार में छिपे सम्राट को भी राक्षस द्वारा कुचल कर मार दिया गया था। युद्ध में विजय के कारण पत्थर की भारी मात्रा एक खतरा बन गई, जिससे महिला के लिए अपने प्राण त्यागना तथा भगवान से पत्थर को हटाने के लिए प्रार्थना करना असहनीय हो गया और बोली, इसे विस्फोट कर दो और इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दो।